Start with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, all of you. How are you doing today? आज इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मुकम्मल वीडियो बताऊंगा मैं आपको। इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेंगे, ठीक हो गया। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और प्रेजेंट का क्या मतलब है, इंडेफिनेट का क्या मतलब है, टेंस का क्या मतलब है और इसको किस तरीके से हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इसको हम मेमोराइज़ रखेंगे और इसके यूजेज क्या होते हैं। अब आप लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट से मुराद है मौजूदा और इंडेफिनेट टेंस से मुराद है सादा। टेंस से मुराद है ज़माना, मौजूदा सादा ज़माना, यानी कि इसमें हम सादी बात करते हैं जिसकी मीनिंग ज़्यादातर निकलती है। यहाँ पे मैं ता है, ते हैं, ती हैं, ये इसकी मीनिंग होती है। ता है, ती हैं, ते हैं, ता ते ती, इसमें आपको मीनिंग निकलेगी। रोज़मर्रा की रूटीन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मैं मैट्रिक में पढ़ता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, वो बाहर से आता है, वो बाहर जाता है। ता ते ती इस तरह के लफ्ज़ निकलते हैं। हम भागते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं। ता ते ती ये मीनिंग निकलेगी। जहाँ पे ता ते ती की मीनिंग निकले वहाँ आप अपने ज़हन व गुमान में रखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, तो गाइस इसमें आपने ये देखना है, ये है इसका डू और डस, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके ज़रिए से आप कोई भी सेंटेंस में सवाल भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। इसी की हेल्प से आप नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिस जुमले में इनकार हो किसी चीज़ का कि मैं नहीं जाता हूँ, ये इनकार हो गया तो वो नेगेटिव जुमला कहलाएगा। और अगर जुमले में सवालिया निशान हो, सवाल आपसे पूछा जा रहा हो, क्या आप जाते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप सोते हो, क्या आप भागते हो, ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे आपने डू और डस का इस्तेमाल करना है। लेकिन डू किसके साथ यूज़ होगा, डस किसके साथ यूज़ होगा, इसकी मैं एक चार्ट यहाँ बना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सिंगुलर, प्लूरल, क्या नाम है। सिंगुलर से मुराद एक नाम है, प्लूरल से मुराद दो नाम है। जब कभी भी ही, शी, इट और प्लूरल नाउन आएंगे तो उसके साथ क्या यूज़ होगा मैं भी आपको, ही, शी, इट के साथ आपने जब भी यूज़ करना है, ये याद रखें। ये मैंने लाइन दी हुई है ना, यहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, जब भी ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा और एक नाम आएगा सिंगुलर नाउन, तो आपने डस का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे भी आएगा, इसकी लाइन को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा ताकि याद रहे। आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा और दे आएगा। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यानी कि दो नाम, प्लूरल नाउन जब भी आएंगे तो वहाँ पे आपने यूज़ करना होगा डू। आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू। दो नाम अगर आए, अली एंड हसन, जिब्रान, नौमान एंड जिब्रान, सद्दाम एंड मुजाहिद, वाहिद एंड वारिस, मुइज़ एंड इब्तिहाज, नबील एंड इमरान, तो जब भी दो नाम आएंगे आप डू का इस्तेमाल करिएगा। जब भी एक नाम आए, कोई भी सिंगल नाम, तो आपने डस का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट के साथ भी डस ही यूज़ होगा। ही, शी, इट के साथ डस यूज़ होगा, ध्यान में रखिएगा। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू यूज़ होगा। ये कब इस्तेमाल होंगे डू और डस, जब आप कभी इनकार करना चाह रहे हों, या इनकार, या आप करना चाह रहे हों सवाल, क्योंकि ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। इनकार और सवाल में यूज़ होगा। अगर इनकार यूज़ करना चाह रहे हैं किसी बात का कि मैं स्कूल नहीं पढ़ता हूँ, तो डू के बाद नोट लगा देंगे या डस के बाद नोट लगा देंगे, वो कंडीशन आपने देखनी है।
आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। इनमें से जो भी है उसकी सिचुएशन देख के डू या डस का यूज़ करना है, आगे नॉट का इजाफा करना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि मैं सवाल करना चाहता हूँ, किसी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या आप बिरयानी खाते हो, अब ये तय हो का सवाल आ गया, क्या आप बिरयानी खाते हो, डू यू ईट द बिरयानी, तो वहाँ आपने डू को पहले, सबसे पहले डू को यूज़ करना है। जिस तरीके से मैंने लिखा, क्या आप बिरयानी खाते हो, ये सवाल है, क्या आप बिरयानी, मेरा दोस्त आया है, कोई है, मेहमान आया है, तो मैंने पूछा क्या आप बिरयानी खाते हो। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लाजमी डालिएगा, अगर ये नहीं डालेंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इंग्लिश में मैं बताऊँ, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी कंपलसरी होता है ये सवाल या निशान पे। अब यहाँ पे जब क्या आप बिरयानी खाते हो तो आप से मुराद क्या है, आप यहाँ पर है यू, क्या से मुराद क्या है, ये सवाल का है, तो इसमें मैं लिख दूँगा डू। सबसे पहले मैंने यूज़ किया डू का, और यहाँ पे आप से मुराद है इंग्लिश में आपको यू, तुम बोलो या आप बोलो, तो मैंने लिखा डू यू, यहाँ पे मैंने यू डाल दिया। फिर ये बिरयानी खाते हो, फिर इसमें हमने वर्ब की फॉर्म को लिखना होता है जो तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहले हेल्पिंग वर्ब डाली, सब्जेक्ट डाला, अब वर्ब की फॉर्म डालेंगे। खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी EAT, ईट। डू यू ईट, अब एंड में ऑब्जेक्ट क्या है, बिरयानी है, डू यू ईट द, ये द आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हैं, डू यू ईट द बिरयानी, आगे आपने लिख दिया बिरयानी। अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं डालेंगे आपका ये जुमला पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है जब बोलेंगे तो, डू यू ईट द बिरयानी, क्या आप बिरयानी खाते हैं। अब अगर आप पूछना चाह रहे हैं क्या वो बिरयानी खाता है, मिसाल है मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्त से, वो उसके साथ भी उसका कोई दोस्त साथ आया है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या वो बिरयानी खाता है, तो फिर मैं डू का यूज़